राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सरकार की 6 और नई घोषणाओं के बारे में। मिलेंगे 14,000 रुपये और 16,000 रुपये। तो क्या पूरी जानकारी है। उसके अलावा दोस्तों 5 और जो नई घोषणाएं हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं कि क्या नई घोषणाएं की गई हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि दोस्तों प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए जो सारे प्रबंध हैं वो पूरे हैं। किसी भी मंडी में अभी भीड़ नहीं है। किसानों को दोस्तों मंडी में गेहूं लाने के लिए सभी का जो पोर्टल है उस पर पंजीकरण किया गया है। लेकिन जिन किसानों की दोस्तों जो फसल है वो अगेती है तो उनकी फसल को बिना शेड्यूल के भी खरीदा जाएगा। ये कहना है हरियाणा सरकार का, हरियाणा के सीएम का, कि जिन किसानों की फसल अगेती है उनकी फसल जो है उनको बगैर शेड्यूल के भी जो खरीदा है वो जा सकता है। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलाई तो विद्यार्थी पर लगेगा 3 साल का बैन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दोस्तों इस बार नकल को रोकने के लिए कई अहम फैसले ले रहा है। अब की बार दोस्तों अगर बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई दूसरा बच्चा जो है परीक्षा देता पकड़ा गया परीक्षार्थी की जगह, तो जो परीक्षार्थी है उस पर 3 साल का बैन लगेगा और साथ ही नकल परीक्षार्थी के खिलाफ जो केस है वो दर्ज किया जाएगा। इससे पहले क्या था कि 2 साल का बैन लगता था अगर कोई पकड़ा जाता था, तो लेकिन अब क्या होगा कि बैन जो वो 3 साल का लगेगा। उसके अलावा जो केस है वो भी दर्ज किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए दोस्तों प्रदेश के अंदर 2544 केंद्र बनाए गए हैं जो 20 अप्रैल से परीक्षा शुरू होनी है और इस बार करीब 7 लाख परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। जीजेयू से जुड़े कॉलेजों में 10 से परीक्षा, यूनिवर्सिटी ने जारी की डेट शीट। दोस्तों कॉलेजों में होने वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसने परीक्षाओं को लेकर के जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। 10 अप्रैल से परीक्षाएं जो है वो शुरू होंगी और इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो डेट शीट है उसको भी बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ इसको लेकर के नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है, जो डेट शीट है वो भी जल्द जारी कर दी जाएगी। दोस्तों जीजेयू परीक्षा नियंत्रक हैं जो प्रोफेसर यशपाल सिंगला, यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है और अब की बार ऑनलाइन जो परीक्षा होगी उसके लिए भी नियम और सख्त कर दिए गए हैं ताकि नकल को रोका जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। दोस्तों ये आंकड़े जो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जो रबी खरीद सीजन के दौरान जो फसल की खरीद शुरू हो चुकी है उसके तहत दोस्तों 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को 2.5 लाख क्विंटल जो गेहूं की खरीद है वो हरियाणा के अंदर दर्ज की गई है और 3,574 किसानों से ये खरीद जो है हरियाणा के अंदर की गई है। ये आंकड़े दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ये दोस्तों एक और जो जरूरी अपडेट है, सरकार ने फिर बदली फसल खरीद की प्रक्रिया। ई खरीद पोर्टल पर जो किसान हैं वो खुद ये बात तय कर सकते हैं कि गेहूं लाने का दिन क्या होगा। दोस्तों पंजीकरण के लिए एक बार फिर से आप सभी को पता है, अगर आप स्टेट ज्ञान हिंदी को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो पंजीकरण के लिए एक बार दोबारा से जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उसको ओपन किया गया है और किसानों के विरोध के बीच एक बार फिर से दोस्तों जो फसल खरीद की प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। तो बदलाव क्या गया है उसको आप समझिए। जो ई खरीद पोर्टल है उस पर जाकर के किसान अब अपनी इच्छा के अनुसार मंडी में गेहूं ले जाने का जो दिन है वो तय कर सकते हैं। जो किसान है ये उनकी मर्जी रहेगी कि वो किस दिन मंडी में जाकर के अपनी फसल बेचें, वो ये जो चीज़ है वो पोर्टल पर जाकर के तय कर सकते हैं और सरकार ने इसके संबंध में आदेश भी दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। एकदम पक्की ये खबर है। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने ये भी तय किया है कि अब मंडियों में क्षमता के बोर्ड लगाए जाएंगे और अगर आपने अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों जिन किसानों की फसल अगेती थी उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपनी मर्जी से जो फसल है उसको बेच सकते हैं, अपनी मर्जी से तारीख को निर्धारित कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या डाउट है इसको लेकर के वो एक बार देख लेते हैं। तो क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले आपको ekhariid.haryana.gov.in जो पोर्टल है उस पर जाना होगा और सेट शेड्यूल का एक बॉक्स आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना किसान अनुसूची नंबर भरना है और डिटेल भर करके आप अपना जो दिन और मंडी है वो तय कर सकते हैं। सुनवाई नहीं होने पर आपको शिकायत कहाँ पर करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी मार्केट कमेटी है उसका सचिव है या फिर जो डीसी है उसको आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर जो टोल फ्री नंबर है 1800 180 20 60 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका गेट पास खो गया है
तो दोस्तों आप ई खरीद पोर्टल पर जाकर के या गेट पास काउंटर पर जाकर के दोबारा से प्रिंट ले सकते हैं गेट पास का। मंडी में फसल लाने से भुगतान तक का विवरण कैसे पता चलेगा, उसके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो स्थिति जानने के लिए आपको ई खरीद पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आपको फार्मर सर्च नेम का एक विकल्प मिलेगा, उसमें आपको जो है सर्च ये चीज़ कर सकते हैं कितने बैंकों के जरिए फसल की राशि उपलब्ध होगी। तो किसानों को राशि ट्रांसफर करने में अधिक समय न लगे, इसलिए अब की बार दोस्तों 6 बैंकों की पहचान की गई है और खरीद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंकों के जरिए किसानों को फसल की जो राशि है वो दे दी जाएगी। अब दोस्तों मंडी की क्षमता होती है कि यदि सभी एक दिन में गेहूं बेचना चाहे तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, पोर्टल जो है वो क्षमता के अनुसार ही फसल मंडी में लाने का दिन तय करेगा। अगर किसी मंडी की फसल की जो क्षमता है वो पूरी हो गई है तो पोर्टल जो है वो आपको अगले दिन का जो टाइम वो देगा, उस दिन आप फसल को नहीं ला सकते हैं अगर उस दिन की लिमिट पूरी हो गई है। अब बात करते हैं अगली और आज की आखिरी अपडेट के बारे में। दोस्तों हरियाणा के जो सफाई कर्मचारी है उनको ये बड़ा तोहफा दिया गया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी वेतन पहले जो था 12,500 रुपये, अब उसको बढ़ा करके कर दिया है 14,000 रुपये। और दोस्तों जो शहरी सफाई कर्मचारी वेतन था जो पहले था 15,000 रुपये, उसको अब बढ़ा करके 16,000 रुपये कर दिया है। यानी कि 1,000 का जो बढ़ोतरी है वो की गई है शहरी सफाई कर्मचारी के वेतन में, और ग्रामीण सफाई कर्मचारी के वेतन में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उसके अलावा जो एक और बड़ी पहल की गई है कि तनख्वाह अगर आपको समय पर नहीं मिलती है तो उसके इसमें अगले महीने आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो हर्जाने के तौर पर होंगे, और 5 लाख की बीमा राशि का भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी अपडेट थी जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सबके पास ये जानकारी पहुँच सके। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।